को सूखे बिस्तर पर सुलाती थी। तुम एक रात गीले बिस्तर पर नहीं सो पाए, तुम हमारा ऋण क्या चुकाओगे। माँ की महिमा बड़ी बताई, वेद पुराणों ने भी गाई। माँ की महिमा बड़ी बताई, वेद पुराणों ने भी गाई। जिसने माँ की रहमत पाई, उसने अपनी बिगड़ी बनाई। जिसने माँ की रहमत पाई, उसने अपनी बिगड़ी बनाई। इतना प्यार करेगा कौन, इतना प्यार करेगा कौन, इतना प्यार करेगा कौन, इतना प्यार करेगा कौन, इतना माँ करती है, जितना माँ करती है। बेटा जब परदेश को जाए, माँ रोया करती है। आज भगवान ने माँ की महिमा को प्रकट किया, मेरे कन्हैया ने माँ शब्द का उच्चारण किया। भगवान थोड़े और बड़े हुए, धीरे 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 भगवान बड़े हो रहे हैं। एक दिन कन्हैया जी को मैया ने अपनी आंचल में लिटाया, अपनी गोद में लिटा करके अपने आंचल से ढक करके मैया कन्हैया को स्तनपान करा रही थी। और स्तनपान कराते कराते थोड़ी थोड़ी देर में घूंघट हटाती है, कन्हैया को देखती और प्रसन्न हो जाती। जब कई बार माँ ने यही किया तो कन्हैया ने पूछ लिया, माँ एक बात बताओ, तुम बार बार मेरा मुख देख रही हो और मेरे मुख को देख करके आनंदित होती हो, आखिरकार तुम प्रसन्न क्यों हो रही हो। माँ ने कहा, बेटा जितना सुख हमको मिला है उतना सुख कभी तुमको मिल नहीं सकता। और इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो भक्त कहता है, हे भगवान जितना सुख एक भक्त को मिला है उतना सुख कभी भगवान को मिल नहीं सकता। भगवान ने पूछ लिया कि भक्त तुमको ऐसा कौन सा सुख मिला जो आज तक हमको नहीं मिला। भक्त कहता है, प्रभु आपके दर्शन करने का जो सुख है वो सुख भक्तों को तो मिला लेकिन भगवान को नहीं मिला। भगवान बोले, दर्शन करने में कौन बड़ी बात, दर्पण में जाकर के जल में जाकर के हम भी तो अपना दर्शन कर लेंगे। भक्त बोला, माफ करना भगवान, दर्पण में क्या आप दिखाई देते हो। भगवान बोले, दर्पण में हम नहीं दिखते तो कौन दिखता। भक्त कहता, दर्पण में आप नहीं दिखाई देते, दर्पण में आपकी छाया का दर्शन होता है, आपके प्रतिबिंब का दर्शन होता। ये भक्त जब दर्शन करता भगवान के बिंब का दर्शन करता, और भगवान जब दर्शन करते तो भगवान अपने प्रतिबिंब का, अपनी छाया का दर्शन करते। एक बार भगवान ने भी सोचा, आखिरकार भक्तों को जो आनंद मिला है वो हमको भी पाना है, तो भगवान भी भक्त के रूप में आए, जिन्हें हम चैतन्य महाप्रभु के रूप में जानते हैं। मैया कन्हैया का मुख देख देख करके प्रसन्न हो रही है। भगवान और बड़े हुए। आज भगवान का जन्मदिन आया, भगवान के जन्मदिन को माँ ने मनाया, लेकिन भगवान ने माँ का जन्मदिन ऐसे नहीं मनाया जैसे हम लोग मनाते हैं। ये आज हम लोग जो बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। यशोदा जी ने आज कन्हैया जी का जन्मदिन कैसे मनाया। मैया ने सवेरे सवेरे कन्हैया को स्नान कराया, नए नए कपड़े पहनाए, हाथ पकड़ करके मंदिर में ले गए। मंदिर में ले जाने के बाद मैया ने कन्हैया के हाथ से ठाकुर जी की सेवा कराई, संतों को ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दक्षिणा दिलवाई। दोपहर के समय लौट करके आई, आराम किया। शाम को मैया ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके लेकर के यमुना के किनारे पहुंच गए। यमुना के किनारे जाकर के मैया ने दीपक जलाया और मैया यमुना में दीप दान करने लगी। एक एक दीपक को जलाती जा रही थी, यमुना में बहाती जा रही थी। कन्हैया जी का हाथ छूट गया। हाथ छूटने के बाद कन्हैया जी आगे गए। आगे जाकर के कन्हैया जी घुटवन घुटवन जल में खड़े हो गए।
मैया इधर से दीपक जला करके बहा रही थी और कन्हैया जी एक एक दीपक को उठा करके घाट पर रखने लगे, किनारे पर रखने लगे। बहुत देर के बाद मैया ने देखा हमने इतने दीपक दान करे और यमुना के आंचल में एक भी दीपक दिखाई नहीं पड़ता। घूम करके देखा तो सारे दीपक घाट की शोभा बढ़ा रहे थे। मैया ने कन्हैया को बुलाया, कन्हैया लाला, हम तुम्हारे कारण, तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर इन दीपकों को दीपदान के रूप में यमुना में प्रवाहित कर रहे हैं। तुम इन बहते हुए दीपकों को किनारे क्यों लगाते हो? कन्हैया जी ने बहुत सुंदर बात कही। कन्हैया बोले, माँ, बहते हुए को किनारे लगाना ये तो मेरा जन्म जन्म का धंधा है, हर जन्म में यही तो करता। माँ ने फिर पूछा, लाला, इस भव सागर में करोड़ों प्राणी बहते चले जा रहे हैं, तुम किसको किसको पार लगाओगे? भगवान बोले, सबकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जो एक बार मेरे नेत्रों के सन्मुख आ जाएगा, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट यदना सही तबहि। एक बार जो मेरे सामने आ जाएगा, एक बार जो हमको अपना मुख दिखा दे, हम उसको भवसागर से पार कर देंगे। कभी एकांत में बैठ करके विचार करना, हमारे जो कर्म हैं, क्या हमारे कर्म ऐसे हैं कि हम भगवान को मुंह दिखा सके? और अगर हम भगवान को मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे तो फिर हम भवसागर से पार भी नहीं जा पाएंगे, इसी भवसागर में गोते खाते रहेंगे। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि हम भगवान को मुंह दिखा सके, हम भगवान के सन्मुख हो सके। और इसके लिए बहुत सारे नियम हैं। आपके जीवन में सत्य होना चाहिए, आपके जीवन में प्रेम होना चाहिए, आपके जीवन में करुणा होनी चाहिए। मैया ने आज कन्हैया का जन्मदिन मनाया। मैया दीपक दान कर रही थी, मैया दीपक जला रही थी और हम मोमबत्ती बुझवा रहे हैं। आप जरा तुलना करना भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति, प्राचीन समय में और आज के समय में अंतर क्या हो गया। हमारी भारतीय संस्कृति तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाले थे, और आज हम प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं। मोमबत्ती जला करके कहते हैं, बेटा फूंक मारो, और फूंक मार करके बुझा दो। अपने जीवन में अपने हाथों से अंधकार करें। हमें दीपक जलाना चाहिए, और हमने तो दीपक जलाए, एक दीपक नहीं जलाया, हमने इतने दीपक जलाए कि अमावस्या की काली रात उसको भी लोगों ने दिवाली कह करके संबोधित किया। हम भारतीय दीपक जलाने वाले हैं, हम भारतीय दीपक बुझाने वाले हैं। आप कहो महाराज जी, अगर हम अपने बच्चे के जन्मदिन में मोमबत्ती ना बुझाएं तो क्या करें? अगर आपका बच्चा 5 वर्ष का पूरा होकर के 6ठे वर्ष में प्रवेश करे तो एक काम करना, 5 छोटे छोटे दीपक बनाना और एक बड़ा सा दीपक बनाना। ये दीपक ले जाकर के अपने मंदिर में जला देना। बड़े दीपक में इतना घी भरना कि ये दीपक तुम्हारे बच्चे के जन्मदिन में पूरी रात प्रकाश करे। और मेरा विश्वास है, अगर आपने अपने बच्चे के जन्मदिन में रात्रि भर भगवान के मंदिर में प्रकाश किया तो भगवान पूरे वर्ष आपके बच्चे के जीवन में कभी अंधकार नहीं आने देंगे। आपके बच्चे के जीवन में पूरे वर्ष प्रकाश बना रहेगा। एक बात, हम मोमबत्ती बुझाएंगे नहीं, और दूसरी बात, हम केक काटेंगे नहीं। छोटा सा बच्चा जिसके हाथ में पकड़ानी चाहिए थी कलम और उसके हाथ में पकड़ा दी चाकू, बेटा एक काम करो, इसको काट दो। ये भारतीय संस्कृति काटने की नहीं है, ये भारतीय संस्कृति बांटने की नहीं है। आज केक काटा जाता है,
और पहले जब हम लोग खुशी मनाते थे तो क्या करते थे? लड्डू बांटते थे।